अच्छे से डालना। मत करना। क्या मस्त चीज है, फास्ट रिलीफ। बोला ना मत कर। प्रोफेसर अपने घर में किस सांप को पाल रहे हैं ये उन्हें पता होना चाहिए। लाओ मैं दिखाता हूँ, देखिए अपनी आंखों से देखिए। हाँ, इसके कारनामे। कन्नड़ में लिखा है, पापा आज अपने बर्थडे पर आप मेरे चरण स्पर्श कीजिए। गणेश बी। हाँ। क्या लिखा है ये? इसे लिखना था हैप्पी बर्थडे पापा, आप मेरे भगवान जैसे हैं। 2 साल पहले गनी ने इस मैसेज को इनके बर्थडे पर ही फेसबुक पर पोस्ट किया था। फिर लोगों ने कहा एमएलए भैरेगौड़ा के बेटे को कन्नड़ा पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उसे तो कन्नड़ा का क भी नहीं आता। लोगों ने मेरे पुतले को आग भी लगा दी। बताइए आप। देखिए, इस पीढ़ी के जो बच्चे हैं ये सब कन्नड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें बोलना आता है, इसलिए ये कन्नड़ा लिखने और बोलने पर ध्यान नहीं आप देते। सही कह रहे हैं। आज के बच्चे इंग्लिश ही बोलते हैं। इसके बाद उसने मीडिया को स्टेटमेंट भी दिया है, आप स्वाइप करके देखिए। हाँ, ये अपनी करतूत आपको खुद दिखाएगा, देखिए। ये रहा सर। हाँ, ये प्ले कर। मैंने इंग्लिश मीडियम में एमबीए किया है, अब मैं कन्नड़ा भी सीख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आपके पिताजी इलेक्शन में हार जाएंगे। देखो, हार जाए तो ही अच्छा है, मुझे वैसे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो उन्हें वोट नहीं देने वाला, आप भी मत देना, अपने स्टेट का भला चाहते हो तो। ये इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था क्या? रोज आता था सर। ये बात कितने गर्व से बोल रहा है ये। टीवी पर तो आया ही सर, साथ में वीडियो इंटरनेट पर पूरी दुनिया में वायरल भी हो गया है, वो भी इलेक्शंस के टाइम पर। लोग कहते थे भैरेगौड़ा का बेटा घोड़ा नहीं अनपढ़ बेवकूफ है, फिर भी 2 वोट से हारा। मेरी खुद की औलाद ने मुझे आज घर में बिठा दिया है, नालायक बेवकूफ कहीं का। ये सब क्या है गणेश? सर उस टाइम पर मुझे इतनी अकल नहीं थी सर। चुप कर, चुप कर, यू डोंट हैव मैनर्स, मीटिंग चल रही है। शट अप, चुप कर, चुप कर। देखा आपने कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। भगवान, इसके बदले अगर तुमने ये डॉगी है या सुअर है, अगर तुम कोई भी जानवर पैदा करती तो वो बड़ा होके मेरा नाम रोशन करता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बड़ी फेमस राइटर है, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और बहुत नाम है इसका। एक दिन मैंने भी इसकी एक नॉवेल हाथ में उठाई, 1-2 पेज पढ़ने के बाद ही झपकी आने लगी मुझे। हम दोनों की इंटरकास्ट लव मैरिज हुई है। किस्मत फूटी थी, शायद इसी वजह से ये खाली दिमाग वाला लंगूर पैदा हुआ है। मेरा साहित्य की दुनिया में बहुत नाम है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। बेटा होकर भी कन्नड़ा पढ़ लिख नहीं सकता। हमारी इज्जत बच जाए इसलिए यहाँ इसे पढ़ने भेजा है। मास्टर्स करने के बाद ये कौन से प्रोफेशन में काम करेगा? वो इसकी माँ ने सोचा है, तुम ही बताओ। आप तो जानते हैं ना, किटल नाम की कन्नड़ा डिक्शनरी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जर्मनी में है। मैंने वहाँ इसके लिए जॉब देखी है, हम इसे जर्मनी भेजेंगे। शायद जर्मनी जाकर वहाँ कन्नड़ा सीख ले। जब वो किटल जर्मनी से यहाँ आकर हमारी भाषा में डिक्शनरी लिख सकता है, तो फिर इस नमूने की क्या प्रॉब्लम है? अब आप बस भी कीजिए। ये है मेरी फ्रेंड पद्मजा हेगड़े और ये है रॉड्रिक्स। ये दोनों गनी की मदद करेंगे उसके कैंपस सिलेक्शन में। ये मास्टर्स की डिग्री तभी ले पाएगा जब पास होने में आप इसकी मदद करेंगे। खुद से पढ़कर तो ये लाइफ में कभी भी पास नहीं हो पाएगा, कसम से, कोई चांस नहीं। हाँ, टीचर होने के नाते बच्चों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आखिर में पास होना इनके हाथ में ही है। चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। आपने बस इतना ही बोल दिया ना, मेरे लिए वही काफी है, वरना इसके पास होने का सपना तो मैंने जमाने पहले ही छोड़ दिया था। अब हम चलें सर? आपका शुक्रिया। ये लीजिए। दिगंत, भूषण, हम जा रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान देना। ओके स्टूडेंट्स, 10 मिनट बचे हैं, अपने सप्लीमेंट्स बांध लो। सर जो शीट मिली है अभी तक वही नहीं भरी, तो एक्स्ट्रा शीट लेकर क्या करेंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस एंड कैन आई गो टू टॉयलेट? मैडम, वो एग्जाम में पेन खोल के लिखेगा या बंद करके लिखेगा, पूछे उससे। पूछती हूँ। कल तक मैंने जितने भी पेपर्स दिए हैं ना, उन सब में तो पास हो जाऊंगा। शाबाश। लेकिन कल हमारा लास्ट पेपर है, उसमें पास नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्यों? कल है शब्द मणि दर्पणा। ऐसा सब्जेक्ट आखिर क्यों बना है पता ही नहीं। ऐसा सब्जेक्ट जिसका यूनिवर्स में कहीं नामो निशान नहीं है, वो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? मुझे जर्मनी नहीं आना है, प्लीज मुझे मत ले जाइए, प्लीज। तुम्हारी माँ के कहने पर ही मैंने बड़ी मुश्किल से कैंपस इंटरव्यू के लिए तुम्हारा सिलेक्शन करवाया है, और तुम पास होने की बजाय कह रहे हो कि नहीं जाओगे। माफी मांग लूं क्या इससे? कोई फायदा नहीं होगा।
देखो, अगर तुम फेल हो गए ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पापा फिर से इलेक्शन में हार जाएंगे और तुम्हारी माँ आंसू बहाएंगी। तुम सब कुछ सत्यानाश कर दोगे। यार बात इतनी सीरियस है, ये किसी ने मुझे पहले बताया ही नहीं था। पर अब आंटी बहुत देर हो चुकी है, अब क्या कर सकते हैं? देखो इसे, तुम दोनों इसे कुछ समझाओ ना। गणी अगर ब्लैकलिस्ट में आ गया ना तो जॉब नहीं लगेगी, याद रखना। अरे फर्क नहीं पड़ता, मैं जी लूंगा आराम से। शाबाश, लड़की भी नहीं मिलेगी। गुड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा सीरियस लगता है, सोचना पड़ेगा। कल एग्जाम के बाद गेस्ट हाउस में आ जाना। तुम कन्नड़ा में कितने पक्के हो गए हो ये पूरे देश को बताना है। मीडिया से बात करके ही जर्मनी जाना, समझा दो। वो जरूर आएगा। आओगे ना बेटा? ये सब ले ले। तेरे कॉपी करने के लिए सारे चिट्स बना लिए है। कौन सा दोस्त ऐसा करता है यार? सही है। कल एग्जाम में कॉपी कर और पास हो जा, इजी। फर्स्ट ईयर भी तो ऐसे ही पास किया था, अब क्या हुआ तुझे? फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ा बहुत आता भी था, मगर इस साल तो तो कॉपी करने में क्या मुश्किल है? क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं। ये कहाँ से लाए? अरे क्या सर, बॉटल तो आपके लिए मैं कभी भी मंगवा सकता हूँ। आप बस ऑर्डर कर दीजिएगा मुझे, मैं ले आऊंगा। वैसे भी ऐसी छोटी छोटी चीजों से खुशियां मिलती हैं। वही सर, आज हमने आपको खुशी दी है तो कल आप हमें खुशी देना हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है सर। क्या चाहिए? थोड़ी सी हेल्प चाहिए सर। कल शब्दमणि दर्पण का एग्जाम है ना, अगर आप हमें बता दें कि कल कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं तो। सर आज रात को ही बता देना। क्वेश्चन पेपर्स कॉलेज में आ चुके हैं, आपकी इस छोटी सी मदद से हमारा जीवन बदल जाएगा। सर इसके लिए आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा मैं, रोज बोतल पिलाऊंगा आपको। हाँ मुझे तुम जैसे गिरे हुए लोगों की लाई शराब पीनी ही नहीं चाहिए थी। जानते हो मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने के लिए जगह किस लिए दी थी? जानना चाहते हो तुम इसकी वजह क्या थी? नहीं आओ। नहीं। अरे जाना, अरे यार, अरे जाना। ये देखो, ये मेरा बेटा है रेवंथा। मेरा बेटा जब 4 साल का था मैं उसे बेंगलोर ले गया काइट फेस्टिवल दिखाने के लिए। बहुत भीड़ थी वहां और वो छोटी सी पतंग उड़ा रहा था, वो मेरी आंखों के सामने ही था। मैं उसकी फोटो खींच रहा था, तब अचानक मेरे बेटे की पतंग की डोर टूट गई। पतंग उससे दूर जाने लगी। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागने लगा। मैं और मेरी पत्नी भी उसके पीछे भागे। हमने देखा वो हमारे आगे ही भाग रहा था, अचानक गायब। उस भीड़ में कहीं पर हमारा अप्पू खो गया था। पुलिस कंप्लेंट की, न्यूज़पेपर में फोटो दी, रेडियो टीवी हर जगह न्यूज़ दी, नहीं मिला। कई सालों तक उसे ढूंढा। बेटे को हर पल याद करते करते मर गई मेरी बीवी शारदा। पता नहीं मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं। जिंदा भी होगा तो पता नहीं कैसा होगा, कहां होगा। और तब से मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूं तो मुझे मेरा बेटा याद आ जाता है। तुम तीनों में भी मैंने अपने बेटे को देखा, इसीलिए तुम लोगों को यहां रहने दिया। लेकिन तुमने शराब पिलाकर मुझे
क्वेश्चन पेपर लीक करने को कहा।